my dear friends, welcome to this program. नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम में स्वागत है। How have you been doing? आप सब कैसे हैं? God is working. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। God is moving. प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। He is excited वे बहुत ही उत्तेजित है because the time for heaven to invade earth is coming very near. क्योंकि स्वर्ग का पृथ्वी पर दखल देना बहुत जल्द हो रहा है। Let the Spirit and the bride say, come. आत्मा और दुल्हन कहें आ। It is yours and mine's opportunity and our privilege यह आपको और मुझे दिया गया अवसर और मौका है to say, come Lord Jesus. कहें, हे प्रभु यीशु आ जाइए। But before we invite Jesus to this earth, पर प्रभु यीशु के इस धरती पर बुलाने से पहले a wise person always does housekeeping. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को व्यवस्थित कर लेता है। Isn't that what we do? क्या यही सब हम करते हैं ना? When we invite the most honored guest in our house, जब भी हम बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति को अपने घरों में निमंत्रण देते हैं, we make sure that everything is done meticulously. हम यह निश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो। We clean the whole house, हम पूरे घर की सफाई करते हैं, even our lawns, हमारे आंगन भी, even our gates. हमारे मुख्य द्वार भी। We decorate everything. हम हर स्थान को सजाते हैं। Whatever things are unnecessary, we throw it away. बेकार की चीजों को हम निकाल फेंकते हैं। We pack our refrigerators with the choicest of food that the person likes. हम अपने रेफ्रिजरेटर को वो सब खाने की वस्तुओं से भर देते हैं जिसे वो व्यक्ति पसंद करता हो। And we think about the best dish that the person loves to eat. हम ये सोचने लगते हैं कि वो अतिथि कौन सी खाने की चीजों को बेहद पसंद करता है। And we bring the best sofas and chairs that the person can just sit down and be comfortable in. हम बेहद आरामदायक सोफे या कुर्सी खरीद लाते हैं ताकि अतिथि बड़े आराम से उस पर आराम फरमा सके। That is what the church of this generation is called to do. यही कार्य को करने के लिए इस पीढ़ी के कलीसिया को बुलाया गया है। Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहे हैं। And many years ago, he had given the dominion of this earth to his sons and daughters. कई साल पहले उन्होंने इस धरती का अधिकार को अपने बेटे और बेटियों को दे दिया है। But now he's coming back. अब वे वापस आ रहे हैं। Aren't you happy that he's coming back? क्या आप खुश नहीं है कि वे वापस आ रहे हैं? It's time for church to do the housekeeping. आप कलीसिया को अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए। Remove everything that is stained and that is wrinkled. हर चीज को निकाल फेंके जो झुर्रीदार और गंदा हो। Clean our highways and byways. हमारे सभी मार्गों को हम साफ करें। Fill our hearts with joy. अपने हृदय को आनंद से भर दें। Look up and rejoice. ऊपर देखते हुए आनंद करें। Because the redemption draws near. क्योंकि आपका उद्धार पास आ चुका है। The Lord God whom you have been waiting for प्रभु परमेश्वर जिसे आप इंतजार कर रहे हैं shall suddenly appear. अचानक दिखाई पड़ेंगे। So is your home filled with all the things that Jesus loves? क्या आपका घर उन सब बातों से भरा पड़ा है जो उन्हें अच्छा लगता हो? Is a spiritual refrigerator filled with all the things that Jesus wants to eat? क्या आपके आत्मिक रेफ्रिजरेटर उन सब चीजों से भरा पड़ा हो जिसे प्रभु यीशु खाना पसंद करते हैं? Have you decorated your gardens in such a way that Jesus loves to walk around? क्या आपने अपने बगीचा बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया है जहाँ पर प्रभु यीशु चलना आनंद का अनुभव करें? Jesus walked in the Garden of Eden many years ago. प्रभु यीशु अदन की वाटिका में कई सालों पहले चले थे। He still loves to walk in gardens. वे अब भी वाटिका में चलना पसंद करते हैं। He loves to walk in the gardens with you and me. वे वाटिका में मेरे और आपके साथ चलना पसंद करेंगे। And let me tell you one very beautiful thing. एक सुंदर बात आपको कहना चाहूंगा। He also has his own garden up there. वहाँ पर उनका अपना भी एक वाटिका है। Wouldn't you love to visit his garden? क्या आप उनके वाटिका में घूमना नहीं चाहते हैं? And let me tell you another very important thing. एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। There is a garden inside of us. हमारे अंदर भी एक वाटिका है। And the garden bears fruit. वाटिका फल को उत्पन्न करता है। Those are the fruit of the Spirit. वे आत्मा के फल है। When our garden is full of those fruits, जब हमारे वाटिका फलों से भरा होता है, Jesus comes to visit us in the cool of the day. यीशु मसीह हमसे मिलने शाम के समय आते हैं। Because he loves to walk around in the garden. क्योंकि वे वाटिका में चलना पसंद करते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, these are exciting times we are living. ये बहुत ही रोमांच कर देने वाला समय है जहाँ पर हम जी रहे हैं। People who know their God will do exploits. लोग जो अपने प्रभु परमेश्वर को जानते हैं वे अद्भुत कार्य करेंगे। We were looking at the life of Jacob. हम याकूब के जीवन को देख रहे थे। Heaven's bet on him was very, very big. उसके ऊपर स्वर्ग का जो दांव था वो बहुत ही बड़ा था।
In fact, it was so huge that God had to limp him to make him walk to the destiny. वास्तव में वो इतना बड़ा था कि परमेश्वर को उसे लंगड़ा करना पड़ा ताकि वो अपने नियति पर चल सके। You know, before this encounter, इस मुठभेड़ से पहले he sent his cattle, उसने अपने पशुओं को भेजा, he sent his servants, फिर अपने नौकरों को भेजा, he sent his all the properties, अपने सारे धन को उसने बेच दिया, he sent even his wife and his children. यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नियां और बच्चों तक को बेच दी And he was walking at the back. और वो सबसे पीछे अकेला चल पड़ा। That's a very, very prophetic picture. यह एक बहुत ही भविष्य सूचक दृश्य है। He thought that his cattle would make him reach his destiny. उसने सोचा कि शायद पशु उसे उसकी नियति तक पहुंचा दे। He thought that his servants should solve the problem. उसने ये सोचा कि नौकरों द्वारा ही उसके समस्या का समाधान होने पाए। He thought that his wife and his children would solve his problem. उसने सोचा कि अपनी पत्नियां और बच्चे उसकी समस्या को सुलझा सकते हैं। So he was walking at the last. इसीलिए वो सबसे पीछे पीछे चल रहा था। Picture with me. उस दृश्य की कल्पना करें। Everything is going in front of him. हर कोई उनसे आगे जा रहा है। But after this encounter, पर इस मुठभेड़ के बाद he goes in the front. वो पहले चला जाता है। His cattle's at the back. अब जानवर उसके पीछे चल रहे हैं। His servants at the back. नौकर पीछे रह गए। His wife and children at the back. पत्नियां और बच्चों भी अब पीछे हैं। Because now he knows he cannot run away. क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अब वो भाग नहीं सकता है। So he thinks, even if I die, इसलिए वो सोच रहा है कि अगर मुझे मरना भी पड़े so be it. तो मर जाऊंगा। My cattle will not save me. मेरा जानवर मुझे नहीं बचाएगा। My servants and my family will not protect. मेरे दास मेरे परिवार मुझे बचा नहीं पाएगा। I am facing the greatest enemy of my life. मेरे अपने जीवन के सबसे भयानक शत्रु का मैं सामना कर रहा हूँ। And here is this man walking with a limp. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यही आदमी है जो लंगड़ाता हुआ चल रहा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, many times when you are about to face the greatest challenge in your life, कई बार जब आप अपने जीवन के भयावह चुनौती का सामना करने वाले होते हैं, many people begin to limp. तब कई लोग लंगड़ाने लगते हैं। It's good. यह अच्छा है, It's okay. यह सही है, Because God doesn't want you to run away. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भाग जाएं। You know, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, what does it profit a man मनुष्य को क्या लाभ होगा if he wins the whole world and loses his soul? यदि वह सारा जगत को प्राप्त करके अपने प्राण की हानि उठाएगा। So in order to protect the soul, प्राण की सुरक्षा के लिए, in order for you to fulfill your destiny, आपको अपनी नियति पूरा करने के लिए, in order to fulfill God's calling upon your life, आपके जीवन में प्रभु की बुलावा को पूरा करने के लिए God makes you limp. प्रभु आपको लंगड़ा बनाएंगे। God is not a respecter of person. वे किसी की भी पक्षपात नहीं करते हैं। He knows what he has put inside you. वे जानते हैं कि आपके अंदर उन्होंने क्या डाल के रखा है। Don't cry because you are going through so many circumstances. रोइए मत कि आपको इन परिस्थितियों में होकर के गुजरना पड़ा। Even in the midst of your difficult circumstances, praise God. अपने कठिन समयों के बीच में भी प्रभु की प्रशंसा करें। Worship Jesus. यीशु मसीह की आराधना करें। Don't let go. इसे जाने ना दे। Wrestle with heaven. स्वर्ग के साथ लड़ें। Because a great blessing is coming in your life. क्योंकि एक बहुत बड़ा आशीष आपके जीवन में आ रहा है। Let me tell you one spiritual experience of a great man of God called Bob Jones. मैं आपको परमेश्वर के एक महान दास बॉब जोन्स के आत्मिक अनुभव को बांटना चाहूंगा। One day he was taken up to heaven. एक दिन वे स्वर्ग में ले जाए गए। And then there were different groups of people वहाँ पर कई सारे झुंड के लोगों थे, just waiting in line to enter into heaven. वे सब पंक्तिबद्ध होकर स्वर्ग के अंदर जाने के लिए खड़े थे। And then there was one young girl. वहाँ पर एक जवान लड़की भी थी। She was around 25 years old. वो 25 साल की उम्र की थी। And she was brought in a wheelchair. वो वहाँ पर एक व्हील चेयर पर लाई गई। And she was just about to enter heaven. वो जैसे स्वर्ग के अंदर आने लगी, And he was shocked. वे अचंभित हो गए। And because he had read that many people will be healed when they go to heaven. क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि जब लोग स्वर्ग में जाते हैं तो वे चंगे हो जाते हैं। They need not walk with limp. उन्हें लगड़ा कर चलने की आवश्यकता नहीं होती है। They need not walk with physical deformities. उन्हें शारीरिक विकलांगता से जूझना नहीं पड़ता है। They will all be healed. वे सब चंगे हो जाते हैं। Everyone will be perfect in health हर कोई शरीर में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा in heaven. स्वर्ग में। That's what he used to think. यही सब वे सोचा करते थे। Usually what I also think. यही बात मैं भी तो सोचा करता था। But this girl came in a wheelchair. पर यह लड़की तो व्हील चेयर पर आई। And then as she was about to enter heaven, जैसे वह स्वर्ग में प्रवेश करने लगी, the angel asked her, स्वर्गदूत ने उससे पूछा,
Would you like to be healed? क्या तुम चंगा होना चाहती हो? Because heaven is a perfect place. क्योंकि स्वर्ग एक सिद्ध स्थान है, But you are in wheelchair. पर तुम तो व्हील चेयर में हो। You know what this girl said? आप जानते हैं उस लड़की ने क्या कहा? It was in this wheelchair, यही व्हील चेयर पर when I was on this earth, जब मैं उस धरती पर थी, that I got to know my Lord Jesus. मैंने मेरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। It was in this wheelchair इसी व्हील चेयर पर that I experienced the greatest love of God while I was on the earth. मैंने परमेश्वर के उस महान प्यार को जाना जब मैं पृथ्वी पर ही थी। It was in this wheelchair इसी व्हील चेयर पर that I was able to give everything that I was on earth to Jesus. मैं प्रभु को वो सब कुछ दे पाई जो इस धरती पर संभव था। This wheelchair reminds me of my love and my life story with Jesus. ये व्हील चेयर मुझे मेरे प्यार और प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे संबंध को याद दिलाती है। This wheelchair is not my weakness. ये व्हील चेयर मेरी कमजोरी नहीं है, This wheelchair is my strength. ये व्हील चेयर मेरी सामर्थ है। In heaven, स्वर्ग में I can use this wheelchair to tell my story. मैं यही व्हील चेयर मेरी घटना को सुनाने में प्रयोग करूंगी। How Jesus and I exchanged our love through this wheelchair. कैसे मैंने और यीशु मसीह ने अपना प्यार इस व्हील चेयर के जरिए बांट लिए थे। So for all eternity, इसलिए अनंत काल तक I want to be in this wheelchair. मैं इसी व्हील चेयर पर रहना चाहूंगी। Wow, क्या बात है! that is the greatest of love stories. यही एक महान प्रेम कहानी है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, so we get ready. अब हम तैयार रहेंगे। In heaven, स्वर्ग में we may find many people in wheelchairs. शायद हमें भी कई लोग व्हील चेयर पर मिले। In heaven, स्वर्ग में we'll find many people with scars in their bodies. हमें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो शरीर पर चोट के गहरे निशान को लिए हुए हैं। In heaven, स्वर्ग में we may find many people with blind eyes, हम कई सारे ऐसे लोगों को मिल सकते हैं जो अंधे हैं, because that is the testimony that they carry throughout eternity about the love of Jesus. क्योंकि वही यीशु मसीह के साथ की गवाही है जिसे लेकर के अनंत काल तक वे चलते रहेंगे। I've heard one man say, एक व्यक्ति का ऐसा कहना मैंने सुना है, when I lost my eyes, जब मैंने अपनी दृष्टि को खोया, my inner eyes opened. मेरा अंतर्दृष्टि खुल गया। I could see Jesus मैं यीशु को देख पाया when my physical eyes closed. जब मेरा शारीरिक दृष्टि बाधित हो गया। There are so many things in heaven that will excite us. स्वर्ग में कई ऐसी सारी वस्तुएं हैं जो हमें उत्साह प्रदान करती है। And there are so many things in heaven that will shock us. स्वर्ग में ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें अचंभित भी कर देती है। You know, Jesus carries the wounds that he suffered on the cross. क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो घाव सलीब पर उठाए थे वे इसी अनंत काल तक लेकर चलेंगे। And when angels ask him, जब दूतों ने उनसे पूछा, Lord, how did you get this wound? प्रभु आपको ये सब चोट कैसे लगी? He has a story to tell. उनके पास एक कहानी थी कहने की, For I loved the world so much क्योंकि मैंने जगत से ऐसा प्यार किया that I gave my life. कि अपने प्राण तक दे दिया। And these wounds are a reminder और यही घाव उसका प्रमाण है that I have loved the world without any reservation. कि मैंने बिना शर्त जगत को ऐसा प्यार किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, now he walks in front. अब वे आगे आगे चलते हैं। He doesn't hide behind anything. वे किसी के पीछे छुपते नहीं है। He doesn't hide behind his property. वे अपने धन माल के पीछे नहीं छुपते हैं। He doesn't hide behind his family. वो अपने परिवार के पीछे नहीं छुपते हैं। He doesn't say, oh, okay, let me make some money first. Let me get accomplished in life first and then I'll serve you. वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे थोड़ा पैसा कमाने दो या जीवन में कुछ बनने दो, उसके बाद मैं आपकी सेवा करूंगा। Now he walks in front. अब वो आगे आगे चल रहे हैं। That's what he does. यही वो करते हैं। And let me tell you one very interesting thing. एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको कहना चाहूंगा। Genesis chapter 33, उत्पत्ति का पुस्तक 33 अध्याय 10 and 11. 10 और 11 वचन। But Jacob said, No, I beg of you, if now I have found favor in your sight, receive my gift that I am presenting. For truly to see your face is to me as if I had seen the face of God, and you have received me favorably. Accept, I beg of you, my blessing and gift that I have brought to you. For God has dealt graciously with me, and I have everything. And he kept urging him, and he accepted it. याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर,
क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। तब उसने उससे बहुत आग्रह किया, तब उसने भेंट को ग्रहण किया। There were two blessings stolen by Jacob. याकूब द्वारा 2 आशीषें चुराई गई थी। The first blessing that he stole was of birthright, पहला चुराया गया आशीष था ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार, and that he restored it to Laban जो लाबान को दिया गया था when Laban robbed him treacherously. जब लाबान ने उसे धोखा देकर लूट लिया। And second blessing is when he's giving this gift to his brother Esau. और दूसरा आशीष ये था कि वो अपने भाई एसाव को ये भेंट दे रहा था। Esau says, एसाव ने कहा, I have plenty. मेरे पास बहुत है, I don't need your gift. मुझे तुम्हारे उपहार की जरूरत नहीं है। But Jacob says, पर याकूब कहता है, I have everything. मेरे पास सब कुछ है। Esau is talking about quantity, एसाव मात्रा या परिमाण के हिसाब से बात कर रहा है, and Jacob is talking about sufficiency. याकूब पर्याप्तता के बारे में बात कर रहा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, if Jesus is all you have, अगर आपके पास सिर्फ यीशु मसीह है, then he is everything that you will ever need. फिर सिर्फ वही है जिसे आपको जरूरत है। Jacob gave away everything याकूब ने अपना सब कुछ दे दिया, because now he had encountered God. क्योंकि अब उसने परमेश्वर के साथ भेंट किया था। Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray for your sons and daughters मैं आपके बेटे और बेटियां के लिए प्रार्थना करता हूँ, that they will walk in front of everything now. ताकि हर एक के सामने वे चल नहीं पाए। They will give to Caesar what is to be given to Caesar, वे सीजर को जो उसका भाग है दे नहीं पाए, and they will start following you. और वे आपके पीछे हो ले। They will give back to you what belongs to you. वे आपको वो सब वापस देने पाए जो आपका है। Dear Lord Jesus, I pray, प्रिय प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, and they will understand that they have everything. वे समझने पाए कि उनके पास सब कुछ है। You are their sufficiency. आप ही उनके पर्याप्तता है। You make their life complete. आप ही उनके जीवन को पूर्ण करते हैं। You are the source of everything. आप ही हर बात की स्रोत है। You are the source of all their blessing. आप उनके हर आशीष की स्रोत है। And when you are there in their lives, जब आप उनके जीवन में होंगे, they will lack nothing. उन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। Even in the darkest of nights, गहरे अंधकार के रात के बीच में भी they will enjoy the light of your glory shining in their life. वे आपके महिमा के प्रकाश में नहाने पाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद। Thank you for blessing your sons and daughters. अपने बेटे और बेटियों को आशीष देने के लिए धन्यवाद। I pray once more, Lord, एक बार और मैं प्रार्थना करूंगा, that you will be an all-sufficient God in their life. आप ही उनके जीवन में पर्याप्तता के परमेश्वर बनने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमेन। My dear Joshuas, मेरे प्रिय यहोशुओं, Jesus is your sufficiency. यीशु आपकी पर्याप्तता है। Till we meet again, अगली बार मिलते तक God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।